देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सौमु जुन्नह, बुखारी शरीफ। रोज़ा ढाल है। बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हैदराबाद में पटाखे फोड़ने के दौरान हादसा, 2 मजदूर हलाक। हबीबनगर पुलिस ने एक सरफिरे कातिल को किया गिरफ्तार, कमिश्नर अंजनी कुमार। जहराबाद के निकलेकल मंडल में लाल पत्थर माफिया के खिलाफ महकमा जंगलात की कार्रवाई। नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरें तफसील से। हैदराबाद के गोलनाका में निस्फ शब के करीब जबरदस्त आग लग गई। कागज के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने जाए वकूअ पर पहुंचकर 2 घंटे तक जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। गोदाम में मौजूद कागज मुकम्मल तौर पर जल चुका था। हुकाम ने बताया कि इमलाक के नुकसान का मजीद अंदाजा नहीं लगाया गया। हादसे की वजूहात का भी अभी पता नहीं लगाया जा सका। इस खुसूस में मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन हबीबनगर पुलिस स्टेशन की जानिब से एक सरफिरे कातिल को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस खुसूस में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मज़कूरा कातिल एक मुसलसल कत्ल की वारदात में मुलव्विस है। इसने हाल ही में यानी अप्रैल में ये कातिल जेल से रिहा हुआ, फिर 31 अक्टूबर को 2 भिखारियों का कत्ल किया। इसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इस कातिल का नाम मोहम्मद साबिर है, जो दरअसल कर्नाटक के बेदर जिले से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन पुराने शहर हैदराबाद में रहा करता था। इस कातिल को जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन श्रीनिवास के क़यादत में ACP वेस्ट जोन और सर्कल इंस्पेक्टर बरिंदर तहकीकात के बाद कातिल को गिरफ्तार किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने सारी पुलिस टीम को मुबारकबाद पेश की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ वेस्ट जोन से मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन हबीबनगर पुलिस स्टेशन के तरफ से एक साइकोपैथ किलर की गिरफ्तारी हुई है, जिसने पहले 2017 में 2 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए थे। और उस दोनों केस में जब इसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जब बेल पर बाहर आया, तो नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में 2019 में क्राइम नंबर 311/2019, जो कि पहले 174 में बुक हुआ था और बाद में सेक्शन ऑल्टर करके 302 में उसको कन्वर्ट किया गया, जिसमें एक बेगर मुबारक अली 30 दिसंबर को उसका मर्डर हुआ। उस सिलसिले में ये 16 मंथ के लिए जेल में था और फिर बाहर आने के बाद अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को ये बेल पर बाहर आया
और इस साल दशहरा के दिन हबीबनगर लिमिट में एक बेगर का मर्डर किया और उसके बाद 31 अक्टूबर हुआ। 15 साल के एज में ये बीदर से हैदराबाद लाइवलीहुड के लिए आया और इसकी शादी भी हो चुकी है, 5 बच्चे हैं, लेकिन फैमिली लाइफ इसका हैप्पी नहीं है और वाइफ इसको लगभग एक तरह से डेजर्ट कर दी है। कभी कभी जाता है उन लोगों को कुछ पैसे देने के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय ये अकेले फुटपाथ पर ही रहता है। और ये पूरा केस जो डिटेक्ट हुआ उसमें जो लास्ट केस था टिफिन सेंटर के सामने जो एक ब्लड स्टेन के साथ डेड बॉडी मिला, वहीं से क्लू शुरू हुआ और हमारे जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में ACP शिव मारुति और उनकी पूरी टीम मिलकर ये काम की, जिसमें कि हमारे ऑफिसर्स खास करके SHO नरेंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये साइकोपैथ किलर को अरेस्ट किया। थैंक यू। जुबली हिल्स की एक मलबूसात की दुकान ब्रॉड एंटिक्स में खवातीन ट्रायल रूम में कमरे के जरिए खवातीन की मलबूसात की तब्दीली का वीडियो बना रहे 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स में कपड़ों के एक शोरूम में कपड़े खरीदने गई एक खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस दुकान के मैनेजर और 2 लड़कों गुरु और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। देखा गया है कि दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान कई लोगों की आंखें जल जाती हैं या जख्मी हो जाती हैं। इस साल सरोजिनी आई अस्पताल की जानिब से इस खुसूस में खुसूसी इंतजाम किए गए थे और कल शब कई अफराद को जो पटाखे जलाने के दौरान जख्मी हो गए थे, इनका इलाज किया गया। इस खुसूस में RMO दवाखाना नजफी बेगम ने बताया कि उन्होंने और इनकी टीम ने पूरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर नजफी बेगम, सिविल सर्जन RMO सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल हैदराबाद। आज सुबह 9 बजे से अब शाम के 10 बजे तक 7 लोग आए हैं यहाँ पर, जिसमें से ज़्यादातर 5 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं। बच्चों में जस्ट आउट पेशेंट ट्रीट करें और हम उनको घर को भिजा दिए और कर फिर बुलाए हैं रिव्यू के लिए। एक बड़ा आदमी और एक छोटे बच्चे को आज एडमिट करें। टोटल अभी तक कितने केसेस आए मैडम? 7 केसेस आए, मॉर्निंग 9 AM to 10 PM। ये दिवाली के लिए कुछ स्पेशल टीम अगर आप लोग हर साल? हाँ, दिवाली के लिए हर साल के जैसा ये साल भी स्पेशल टीम तैयार करें और सुपर स्पेशलिस्ट को कॉल ड्यूटी पे रखें और जो एक्स्ट्रा पैरामेडिकल स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो लोगों को भी ज़्यादा रखें आज। हैदराबाद के छतरी नाका गंटीकल गेट में कल रात आतिशबाजी के दौरान मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। मरने वालों की शनाख्त बंगाल के विष्णु और जगन्नाथ के तौर पर हुई है। मुकामी लोगों की इत्तला पर हुक्काम मौके पर पहुंचे। क्लोज टीम धमाके की मुमकिना वजूहात की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले POP मुजस्सिमा बनाने का काम करते थे। जराये के मुताबिक पटाखा जलाने के दौरान ये हादसा पेश आया, जबकि एक और जराये का कहना है कि पटाखों को केमिकल के साथ जलाया गया, जिसकी वजह से धमाका हुआ। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। GHMC का ऑर्डर है। एक कारखाना है, उसमें एक छोटे छोटे गुड़ियाँ तैयार होते हैं, तो वहाँ पे 1-2 आदमियों का डेथ हो गया बोल के मालूम हुए, तो फ़ौरन हम लोग आके वहाँ पे देखे तो एक घड़ा गिर के है उसमें। वो एरिया वो पूरा देखे तो क्या है, कुछ वो लोग उसमें 5 लोग रहते हैं, तो बाकी के 2 लोगों का डेथ हो गया, एक इंजूर्ड है
तो बाकी जो है वो लोगों से मालूमात करे तो वो लोग बोल रहे ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे उसमें, अचानक एक बड़ा साउंड आया, उसमें ये लोगों को मारा लगे बोले। हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन वो पूरा हम लोग स्टार्ट करें और डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, इंजर्ड को भी हॉस्पिटल शिफ्ट करें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो रीज़न क्या है अपन इन्वेस्टिगेशन में अपने को मालूम पड़ा। ये मरे से लोग कहाँ के रहने? ये वेस्ट बंगाल के है दोनों। हल्का संबली मधुल मुस्तकर में जंगली कुत्तों की बहुतात रास्ते से गुजरना हो रहा है दुश्वार। तफसीलात के मुताबिक मधुल मुस्तकर की कई अहम सड़कों पर जंगली कुत्तों की कसरत से मासूम बच्चों और उम्र रसीदा लोगों को रास्ते से गुजरने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में कई मुकामात पर मासूम बच्चों और उम्र रसीदा लोगों को जंगली कुत्ते अपना निशाना बनाकर जख्मी कर चुके हैं, जिसकी कई बार ग्राम पंचायत में नुमाइंदगी करने के बावजूद ग्राम पंचायती अमला कुछ करने से कासिर है, जिसकी वजह से शहरियों को रास्ता चलने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। ख़ास तौर पर रात के औकात में रास्ता चलने वालों पर कुत्ते हमलावर हो रहे हैं। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के साथ हिंदू समाज में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ भैंसा शहर में दिवाली का त्यौहार मजहबी रिवायत के साथ बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। लोग अपने दुकानों व मकानों को रोशनियों के दीप जलाते हुए और सजाते हुए दिखाई दिए और लक्ष्मी पूजा के बाद अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में मिठाई तकसीम करते हुए देखे गए। त्यौहार के पेश नज़र मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने भैंसा जरे मार्केट में वाक़े संजू रेड्डी सनतकार की दुकान पर पहुंचकर दिवाली की मुबारकबाद दी और साबिका म्युनिसिपल चेयरमैन भैंसा मास्टिवार के मकान पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद दी। बादजा मधोल तालुके के सीनियर टीआरएस कायद विलास गादीवार के मकान पहुंचते हुए इन्हें भी मुबारकबाद पेश की और कुबेर मंडल के पीएसी चेयरमैन गंगाचरण के वाटर प्लांट पहुंचते हुए इन्हें भी मुबारकबाद दी और तमाम पार्टी कारकुनान के हमरा ताम किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा भैंसा जरी मार्केट चेयरमैन पी कृष्णा और नायब सदर नशीन सैयद आसिफ, भैंसा टीआरएस सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, सीनियर कायद जी मुरली गौड़, साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया एजाज अहमद खान, भैंसा मिनारिटी सदर सैयद आला हाशमी, साबिका एएमसी डायरेक्टर रामू के अलावा भैंसा शहर के अक़लियती टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज वीडियो ముదోల్ నియోజక ప్రజలకు, యువకులకు, మహిళలకు, వ్యాపారవేత్తలకు, ఆఫీసర్లకు, అదేవిధంగా రైతు సోదరులకు అందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి దీపావళి అందరికి కూడా బాగు చేయాలని మరి అందరు ప్రజలు కూడా ప్రతి రంగానికి చెందిన ప్రజలు, వ్యాపారవేత్తలు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని చెప్పి మరి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం। वैसा ही हमारे माइनॉरिटी भाइयों को भी दीपावली शुभकामनाएं बोलते हुए
सभी जो है दीपावली के सिलसिले पर अच्छा रहना और अच्छा डेवलप होना, सभी लोगों को तकलीफ़ दूर करना बोल के अल्लाह को दुआ करता हूँ। इस मौके पर और एक बार सभी लोगों को अंदर కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవుస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. ముదోల్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ ప్రోగ్రాం ఇంత దిగ్విజయంగా చేయడానికి వచ్చిన ప్రజలందరికీ కూడా, నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా మనస్పూర్వకంగా నమస్సుమంజలు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి అందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. जिला संगारेड्डी के हलका असम्बली जहीराबाद में वाक़ नेलकल मंडल के मौजे गणेशपुर में लाल पत्थर माफिया सरगर्म हो चुका है। जराये के बामुजिब इस इलाके में तकरीबन 100 से जायद एकड़ अराजी पर माइनिंग की जा रही है, जहां से गैर कानूनी तौर पर लाल पत्थर पड़ोसी रियासत कर्नाटक, बेदर और महाराष्ट्र को रात और दिन के औकात में लॉरी और ट्रैक्टर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। जिन सवारियों के जरिए ये मुंतकिली अमल में आ रही है, इन गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स भी नदारद हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक तहसीलदार राधाबाई, माइनिंग डिपार्टमेंट के मधुकर और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के यशवंत स्नेहा की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई, लेकिन कोई मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों को भी ये माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही सवारियां रौंद कर नुकसान पहुंचा रही हैं। कल जहीराबाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विजय रानी ने अपने मातहत नेलकल फॉरेस्ट ऑफिसर वानिजा को गणेशपुर पत्थर की घनी को रवाना किया, और जिसके बाद वानिजा ने एक ट्रैक्टर को जब्त करके गणेशपुर सरपंच लक्ष्मी के हवाले कर दिया, और एक दिन बाद 3,430 रुपये जुर्माना आयद करके ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया, और इस गैर कानूनी तौर पर चल रहे माइनिंग पर मुकम्मल रोक नहीं लगाई गई, जिससे पड़ोसी रियासत वाले लाल पत्थर माफिया का काम जोरों शोर से चला रहे हैं। इसलिए जिला संगारेड्डी के कलेक्टर और रेवेन्यू एंड रोड ट्रांसपोर्ट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के सरकारी ओहदेदार इस जानिब तवज्जो मरकूज करते हुए इस गैर कानूनी काम को फौरन बंद करें। మనం దేని అనుకున్నాం కదా, మనం ట్రాక్టర్ అనుకోవాలి, మనం कर्नाटक वास्तवाనికి అయితే మాట్లాడితే नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.